हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था डिटर्मिनिज्म के बारे में, यानी निश्चयवाद के बारे में, और आपसे बातें हुई थी। मैंने ये कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने आऊँगा वो पॉसिबिलिज्म या संभववाद लेकर। संभववाद अपने आप में ये शब्द बता रहा है कि हमने कहीं न कहीं किसी चीज़ को संभव कर दिखाया है। वैसे तो ये थॉट या ये कल्पना या इसके बारे में जो विचार वो आमतौर से कुछ हद तक आप देखें तो फ्रांस या फिर रोमन या फिर आप इन जगह ग्रीक के पास आ जाए, ये आमतौर से ये तीन जगह पर वहाँ के फिलोसफर्स, वहाँ के जोग्राफर्स वो बहुत ज़्यादा, या भूगोलवेत्ता बहुत ज़्यादा इसके समर्थक रहे हैं। कारण क्या है? जिस समय इन लोगों की जीवन स्टाइल थी या जीवन यापन हो रहा था, उस समय विश्व में नए नए ढंग से तरक्की हो रही थी, नए नए ढंग से विकास के क्रम जारी थे। इसलिए उनके दिमाग में ये बात आई कि हम लोग प्रकृति के अंडर में नहीं हैं, वी आर नॉट स्लेव। हम सब प्रकृति के गुलाम नहीं हैं, उसके दास नहीं हैं। वी कैन डू समथिंग। तो फिर इंसान ने सोचा कि आखिर क्या करें, तो उसने आज साइंटिफिक डेवलपमेंट्स के सहारे, जो साइंस ने तरक्की की, जो विकास किया है, जिसके सहारे हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में देखिए कि जितने बड़े आप थे बहुत बचपन में, और अब कितना फर्क आया है आपके जीवन यापन में, या आपके जीवन रहन सहन का जो स्तर है या लाइफ स्टाइल है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम ज़माना हमारा आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम विकास के रास्ते पर आगे जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हम प्रकृति के साथ साथ बल्कि प्रकृति से आगे निकल रहे हैं। कैसे? हम दो तीन एग्जाम्पल्स, दो तीन उदाहरण आपके सामने दे रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आप देखिए, उन पहाड़ों की तरफ देखिए, ऊंची पहाड़, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, उनमें सुरंगें खोद दी और उसमें रेलगाड़ियाँ दौड़ने लगी। बड़े बड़े पानी के जहाज, बहुत बड़े बड़े पानी के जहाज, उसको हम बहुत ही कायदे से, बहुत ही अच्छे ढंग से हैंडल कर रहे हैं। कृत्रिम वर्षा, हमने आर्टिफिशियल रेन करा दी, आर्टिफिशियल रेन, और हमने बारिश होने वाली है और उसको भी कहीं न कहीं रोक लिया। चाइना की तरफ देखिए, जब उनके यहाँ ओलंपिक होने वाला था, उस ओलंपिक के दिन बारिश की पूरी संभावना थी, लेकिन उसके 24 घंटे पहले उन्होंने जहाज़ों से, हेलीकॉप्टर से और ऊंचाइयों पर जाकर के उन्होंने कुछ केमिकल्स, कुछ गैसेस इस प्रकार का उन्होंने छोड़ा कि बादलों का जो निर्माण हो रहा था 24 से 48 घंटे तक वो रुक गया उस क्षेत्र में। और जिस दिन उसका इनॉग्रेशन हुआ उस दिन वर्षा नहीं हुई, उसका ओलंपिक बहुत कामयाब हुआ, बहुत ही सफल हुआ। आप सोच रहे होंगे कितना बड़ा कार्य है, सच में ये बहुत बड़ा कार्य है। यही पॉसिबिलिज्म है। हमने प्रकृति से लड़ लिया वहां पर, यानी प्रकृति जिसने हमको दबा कर रखा था, हमने प्रकृति को यहां पर उसके आगे निकल करके उसको पीछे छोड़ दिया। वहीं पर अगर और आगे बढ़े तो आर्टिफिशियल रेन कराएंगे बहुत सारी जगहों पर। हम रेगिस्तानों में तमाम जगह पर एसी हमने लगा दिया, इस वैज्ञानिक प्रगति ने लगा दिया। मनुष्य जहां थक जाता था, परेशान था, वो अपनी जर्नी नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी हमने चैम्बर्स बनाए, जगह जगह चैम्बर्स बनाए। उस जगह पर टुंड्रा, सामने देखें बिल्कुल ऊंचाइयों पर ये टुंड्रा का भाग, वहां पर जहां बर्फ की चादरें ओढ़े हुए वो प्रदेश रहता है, वहां पर कभी हमने कल्पना नहीं की थी कि वहां पर कभी सब्जियां उगेंगी। आज हम कांच के प्लेट पे सब्जियां उगा रहे हैं, संभव हो गया। वी हैव डन इट, पॉसिबल है। तो हमने ये पॉसिबल कर दिखाया। प्रकृति ने हमें रोका, हमने वहां पर ये कर दिखाया। ऐसे ही
बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर हमने प्रकृति को रोक लिया या प्रकृति के ऊपर हमने विजय प्राप्त की। ये बात सही है कि प्रकृति किसी न किसी रूप में हमें कभी न कभी बिल्कुल डाउन कर देती है। जैसे अर्थक्वेक आएगा यानी भूकंप आएगा, हम उससे बच पाएंगे क्या? हाँ, बच सकते हैं अगर पूर्वानुमान हो तो, लेकिन पूर्वानुमान इस प्रकार का अभी इतना साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया है कि हमें 24 घंटे या 48 घंटे पहले ये पता चल जाए कि इस क्षेत्र में आने वाला है भूकंप। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि हमने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। पॉसिबिलिज्म की आलोचना अगर की जाए तो यहाँ पर यह है कि अभी भी चाहे बड़े से बड़े तूफान हैं, उसमें अल्फा है, बीटा है, गामा है या साइक्लोन है या इस प्रकार के बहुत सारे तूफान आ रहे हैं जिसने हजारों हजार लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। वहां पर ऐसी जगह आप देखेंगे कि प्रकृति हावी है, शायद कल भी रहे, अनटिल अनलेस उस समय तक जब तक कि हम विज्ञान में इतनी तरक्की नहीं कर पाए। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान दीजिए कि हमारा जो डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास है, जो हमारा विकास का क्रम है, उसमें हमने पॉसिबल तो कर दिखाया है बहुत सी ऐसी चीज़ों को जहां पर प्रकृति हमें रोक रखे था। अब देखिए, हम आपको दूसरा एग्जाम्पल या उदाहरण दें। आप कभी कभी ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर पॉसिबिलिज्म या संभव करके हमने क्या कर लिया? हमने बहुत कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक रेस से दूसरे, पॉसिबिलिज्म देखिए। आप सुन के आपको ताज्जुब नहीं होगा जब हम कभी एक क्लोनिंग जो सिस्टम है आज हमने कर दिखाया, दिस इज पॉसिबिलिज्म। सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, हमने अपने चेहरों की प्लास्टिक सर्जरी करा ली, हमने अपने शेप बदल लिए, हमने अपने बॉडी का जो शेप है, हमारी आंखें, नाक, कान, हमारी हड्डियां, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, प्लास्टिक सर्जरी आ रही है, कॉस्मेटिक सर्जरी आ रही है। ये पॉसिबिलिज्म है। इंसान ने अपने जिस्म के ऊपर, इंसान ने अपने शरीर के ऊपर भी पॉसिबिलिज्म का एक प्रकार से उसका प्रभाव दिखाया है। प्रकृति ने तो जैसा चाहा वैसा तुमको बनाया, लेकिन आज हमने प्रकृति को भी मात दे दिया यहां पर। और मनुष्य क्या हुआ? उसने अपना पूरा का पूरा शरीर ही आज चेंज कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट्स, इस बात को समझकर तुम कभी कभी हैरान होते होगे कि आखिर ये जिस गति से हम जा रहे हैं, क्या हम हमेशा इसी गति को बनाए रहेंगे? शायद ऐसा संभव तो नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एक समय आएगा कि हम कुछ न कुछ इसमें थोड़ा सामंजस्य स्थापित करना होगा हमें। अंत में जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि थोड़ा सा इसीलिए निश्चयवाद और संभववाद के बीच में दो जब टकराहट हुई, जब दोनों के बीच में एक प्रकार का क्लेश हुआ, एक प्रकार का शिगाफ हुआ, दरार पड़ गई दोनों कॉन्सेप्ट के बीच में, तब मनुष्य ही तो पिसा जाएगा, मनुष्य ही तो बर्बाद होगा। इसलिए इंसान ने यह सोचा और नए फिलोसफर्स, नए जोग्राफर्स और भौगोलिकता, जिसमें ग्रिफिथ टेलर, ऑस्ट्रेलियन ग्रिफिथ टेलर, जिसने नियो डिटर्मिनिज्म यानी नव निश्चयवाद की नई कल्पना या संकल्पना दी। उसमें उसने कहा कि हम सबको प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करके न ही हम निश्चयवाद न ही संभववाद बल्कि बीच का रास्ता हमको एक तरह से अख्तियार करना पड़ेगा, बीच का रास्ता हमको चुनना पड़ेगा, जहां प्रकृति से समझौता करेंगे और अपने बल के ऊपर, बुद्धि के ऊपर इस विकास को लेकर के सामंजस्य बनाते हुए मनुष्य के विकास के लिए सोचेंगे। वो यही है न्यू डिटर्मिनिज्म या नव निश्चयवाद। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बातें आपको इस पॉसिबिलिज्म में या संभववाद में समझ में आ गई होंगी। हाँ, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अगर होंगे तो आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।